दोस्तों अगर आपके पास बोट अवंती म्यूजिक सिस्टम है और आपका जो सब वूफर है वो वायरलेस है, मतलब आपका जो सब वूफर है वो साउंड बार के साथ वायर्ड के थ्रू कनेक्ट नहीं है और आप प्रॉब्लम फेस करते हैं कि कभी कभी आपका जो सब वूफर है वो आपके साउंड बार के साथ कनेक्ट नहीं होता है जब भी आप कोई गाना वगैरह प्ले करते हैं या मूवी वगैरह प्ले करते हैं। तो आज की वीडियो में आप उसका पूरा सोल्यूशन बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने सब वूफर को रीसेट करें ताकि जब भी आप अपने सब वूफर को और साउंड बार को ऑन करें ये दोनों आपस में पेयर होके कनेक्ट हो पाए और आप जब म्यूजिक प्ले करें तो आपको दोनों से ही साउंड एक बारी में आए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। अगर आपके ऐसे बोट अवंती 2050 मॉडल, स्टार्क मॉडल, कोड मॉडल, 1800 मॉडल, 7050 मॉडल या 2000 प्रो मॉडल, तो आपको ये वीडियो हेल्प करेगा क्योंकि इन्हीं सभी मॉडल्स में आपको जो सबवूफर है वो वायरलेस वाला मिलता है। अगर कोई और भी मैंने मॉडल मिस किया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है उसको हेल्प मिल पाए। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रीसेट करने का प्रोसेस क्या होता है और कैसे पता चलता है कि आपका जो ये सबवूफर है वो आपके इस साउंड बार के साथ कनेक्टेड है या नहीं। तो अगर आप साउंड बार के पीछे देखेंगे तो आपको सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है पावर का ऑन ऑफ करने का। अगर आप पावर ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, वरना आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन है कि जहाँ से आपने पावर दे रखी है वहाँ से भी आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे एक रीसेट वाला बटन मिल जाता है जो आप यहाँ पे देख पाए। इसको कितना देर प्रेस करना होता है, कैसे करना होता है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे एलईडी इंडिकेशन मिल जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एलईडी इंडिकेशन का मतलब क्या होता है और किस कलर का क्या मतलब होता है। तो जब भी आपने अपना साउंड बार और सबवूफर ऑन कर दिया है और बैक साइड में इस तरीके से रेड कलर की लाइट लगातार ग्लो कर रही है जो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये सबवूफर है वो ऑन हो चुका है और वो इस समय स्टैंड बाय मोड में चला गया। मतलब ये आपके जो साउंड बार्स है उसके साथ कनेक्टेड है, मगर आप इसमें कोई म्यूजिक या कोई कुछ भी प्ले नहीं कर रहे, इसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो पावर कंजप्शन ना हो उस केस में आपको यहाँ पे रेड लाइट जलती हुई दिखेगी। तो उसका मतलब है ये स्टैंड बाय मोड में चला गया है और पावर की कंजप्शन को यूज नहीं करेगा। तो जब इसको आप ऑफ करके ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक हो रही है। तो जब भी अगर आपके सबवूफर में इस तरीके से लाइट ब्लिंक हो रही होती है तो वो ये इंडिकेट करती है कि आपका सबवूफर तो ऑन हो गया है मगर अभी वो पेयरिंग मोड में चला गया है। अब पेयरिंग पोर्ट का मतलब इसमें ये होता है सबवूफर में कि जब आपका साउंड बार ऑन होगा और उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे कंटिन्यूअस ब्लू लाइट जलेगी और अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो उस केस में इस तरीके से ब्लू लाइट जो यहाँ पे वो ब्लिंक करती रहेगी। तो यहाँ पे पेयरिंग का जो मैं अभी बार बार कह रहा हूँ कि सबवूफर का पेयरिंग, इसका आपके मोबाइल फोन्स के ब्लूटूथ से या टीवी के ब्लूटूथ से कोई लेना देना नहीं होता। इसका पेयरिंग का मतलब ये है कि जो पेयरिंग होती है ये साउंड बार से ही होती है। आप ये ना सोचे जब आप अपने साउंड बार को अपने फोन के थ्रू ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं या अपने स्मार्ट टीवी को अपने साउंड बार से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करते हैं तब आपका ये सबवूफर भी कनेक्ट होता है। इसका आपके फोन से या आपके स्मार्ट टीवी से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले जब भी आप ऑन करेंगे और ऐसी लाइट ब्लिंक हो रही है तो इसका मतलब है आपका सबवूफर जो है वो पेयरिंग मोड में जा चुका है। और जैसे भी आप अपने साउंड बार को ऑन करेंगे, जैसे आपको मैं अभी करके दिखाऊं यहाँ से, और इसके रिमोट से मैं अभी साउंड बार को ऑन करूंगा तो आप देखेंगे लाइट ब्लिंक करना बंद कर देगी और ये वाला यहाँ पे कंटिन्यूअस लाइट जलेगी जो इंडिकेट करेगी कि साउंड बार और सबवूफर आपस में कनेक्ट हो गए और ये आपको एक डिंग डोंग की साउंड भी आएगी। तो आपने सुना और आपने देखा होगा कि यहाँ पे लाइट जो है वो लगातार जल रही है। तो इस समय मेरा साउंड बार और सबवूफर आपस में कनेक्ट हो गया है और अब मैं गाना प्ले वगैरह जो भी करूंगा तो मुझे दोनों से आवाज सुनाई देगी। तो आपके केस में अगर आप दोनों को ऑन कर देते हैं सबवूफर और साउंड बार को और यहाँ पे लाइट तब भी ब्लिंक करती रहती है और आपका जो ये सबवूफर है वो आपके साउंड बार के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको करने क्या होता है, जो आप यहाँ पे रीसेट बटन देख रहे हैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना होता है। जब आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगी और ऑटोमेटिकली ये रीसेट होके आपके साउंड बार के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसको मैं लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो आपने एक बीप सुनी होगी, अब ये लाइट ब्लिंक हो गई है और रीसेट हो गया है और ये ऑटोमेटिकली फिर से मेरे साउंड बार के साथ कनेक्ट हो गया। तो स्टार्टिंग में जो आपको मैंने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बताए थे उनमें से आपके पास कोई भी सबवूफर है और वो पेयर नहीं हो रहा है आपके साउंड बार के साथ, तो जो आपको भी मैंने तरीका बताया आप वो अप्लाई करके देखें, आपका जो सबवूफर है वो आपके साउंड बार के साथ पहली बारी में कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके में फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।